आज बिहार चुनाव के नतीजे आए और एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है। महागठबंधन की ऐतिहासिक हार हुई है। नरेंद्र मोदी का मैजिक चला है, नीतीश कुमार का नेतृत्व जीता है। 90% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जेडीयू ने 83 सीटों पर परचम लहराया। चिराग पासवान ने भी 19 सीटें जीतकर कमाल कर दिया। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनका प्रदर्शन भी शानदार रहा। और दूसरी तरफ महागठबंधन में जिस तरह का बिखराव कैंपेन के वक्त दिख रहा था, वैसा ही बिखराव नतीजों में भी नजर आया। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। तेजस्वी यादव खुद बड़ी मुश्किल से अपनी सीट जीत पाए। आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। मुकेश सहनी की नैया तो पूरी तरह डूब गई, उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर आ गई। और कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया, जिन्होंने 5 सीटें जीती। और हार के बाद कांग्रेस के नेताओं ने अब चुनाव आयोग पर हमला करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव का तो अभी तक कोई रिएक्शन ही नहीं आया, लेकिन नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि टाइगर न सिर्फ जिंदा है बल्कि ताकतवर भी है। एनडीए में जीत का जश्न बन रहा है, पोस्टर लग रहे हैं 25 से 30, एक बार फिर नीतीश, ये तो अब तय है। और यह भी तय है कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बस शपथ ग्रहण की तारीख तय होना अभी बाकी है। बिहार चुनाव के नतीजे तो आपने देख लिए, लेकिन इन नतीजों का सियासी मतलब क्या है, जीतने वालों के संदेश और हारने वालों के लिए सबक क्या है, बिहार के नतीजों का देश की सियासत पर असर क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, जो पटना से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप जरा हमारे ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर आप ये नतीजे एक बार फिर जरा देख लीजिए, ताकि ये याद रहे कि ये जीत कितनी बड़ी है एनडीए के लिए। 202। बीजेपी के कई बड़े नेता कह रहे थे कि ये 2010 जैसा माहौल बिहार में नजर आ रहा है। 206 सीटें उस वक्त नीतीश कुमार और बीजेपी जीती थी, उससे बस 4 सीट पीछे ही 202 पर पहुंच गया एनडीए। और आपको विधानसभा कुछ ऐसी ही नजर आएगी। ये जो कुर्सियां आपको भगवे रंग में दिख रही हैं, ऐसा ही कुछ अनुपात, प्रोपोर्शन इस बार विधानसभा में देखने को मिलेगा। और उधर आपको कोने में दिख रही होंगी कुछ हरे रंग की सीटें। इतने पर ही समेट कर रख दिया है इस बार बिहार की जनता ने, बिहार के महागठबंधन को, बिहार के विपक्ष को, और छप्पर फाड़कर आशीर्वाद बरसाया है एनडीए पर, नरेंद्र मोदी पर और नीतीश कुमार पर। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए अपने सारे कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मोदी ने बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया और बंगाल के लोगों का आह्वान किया। कहा कि विकास की गंगा बिहार से होते हुए अब बंगाल तक जाएगी। बिहार के बाद अब बंगाल की तैयारी है। मोदी ने कांग्रेस को फिर परजीवी मुस्लिम माओवादी कांग्रेस क्यों कहा, कांग्रेस के साथी दलों को क्या सलाह दी, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बिहार के नतीजों का एक बार पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। आज के चुनाव के नतीजों में सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है एनडीए में शामिल पार्टियों का स्ट्राइक रेट। अगर पार्टियों की परफॉर्मेंस को समझना है, अगर यह जानना है कि एनडीए के पक्ष में जो ये सुनामी आई है, तो आपको उनका स्ट्राइक रेट देखना होगा। और इससे आपको एनडीए की रणनीति, सीटों के बंटवारे का असर, रीजनल और कास्ट समीकरणों का गुणागणित सब समझ में आएगा। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़े। इसके लिए जेडीयू ने समझौता किया, बीजेपी ने सहयोगी दलों के लिए अपनी जीती हुई सीटें छोड़ी और इसके बाद सब मिलकर लड़े और नतीजा ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया। अब आपको मैं वो डेटा भी बता देता हूं। ये देखिए, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी और 89 सीटें जीत गई। स्ट्राइक रेट 89%, 89% का स्ट्राइक रेट रहा। जेडीयू वो भी बराबर 101 सीटें जीती, ज्यादा पीछे नहीं रही बीजेपी से, 85 सीटें जीत गई और 85% का स्ट्राइक रेट लेकर के आई। कमाल एलजेपी रामविलास मतलब चिराग पासवान ने भी किया। 29 सीटें उनको दी गई थी और बहुत आसान सीटें नहीं थी उनकी। उसमें से 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी की जीत हुई है 70% स्ट्राइक रेट के साथ। हम जीतनराम मांझी की पार्टी, इन्होंने तो कमाल ही किया, 6 सीटें लड़े, 5 जीत गए 84% के स्ट्राइक रेट के साथ। और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी 6 सीटें लड़ने के लिए मिली थी, 4 सीटें वो भी लेकर के आए और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 67%। अगर टोटल सीट्स का नंबर भी देख लें तो एनडीए ने बिहार की 243 में से 203 सीटें जीती हैं। तो ओवरऑल एनडीए का स्ट्राइक रेट 85% रहा, 85%। यह ऐतिहासिक है। 3/4 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने वाकई इतिहास रच दिया।
ऐसी जीत दर्ज की जिसने महागठबंधन में शामिल नेताओं को अब चेहरा छुपाने को मजबूर कर दिया है। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार का चुनाव परिणाम उन लोगों के लिए एक सबक है जो लोगों को बांटकर तुष्टीकरण के जरिए अपनी सियासी खिचड़ी पकाना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने संदेश दे दिया है, अब न तुष्टीकरण चलेगा, न जातिवाद चलेगा और न कभी जंगल राज की वापसी होगी। आज शाम बिहार में मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पूरे जोश में थे और शाम 5 बजे से ही बीजेपी के वर्कर्स ढोल नगाड़ों के साथ अपने मुख्यालय में आने लगे थे। शाम करीब 6:45 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तब तो कार्यकर्ताओं का जोश उफान ही मारने लगा और मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें जो आज माला पहनाई गई वो भी बहुत स्पेशल थी। ये माला मखानों से बनी थी। बीजेपी हेडक्वार्टर में जुटे कार्यकर्ताओं को मखाने की खीर खिलाई गई। मखाना दरअसल पिछले कुछ बरसों से बिहार का सबसे फेमस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और मोदी जहां भी जाते हैं वो मखाने की बात करते हैं। मखाना किसानों की भलाई के लिए उन्होंने मखाना डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया है और अपनी आज की इस विनिंग स्पीच में भी मोदी ने मखाने का जिक्र किया। बिहार में दोहरा शतक मारने की खुशी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर दिख रही थी। उन्होंने हाथ लहराकर सबका अभिवादन किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। जो लोग MY समीकरण के जरिए समाज को बांटते थे उन्हें बिहार की जनता ने MY का असल और नया मतलब बता दिया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब आज की ये विजय हमें संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आज मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे थे, आज बिहार की धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वालों को भी जवाब दिया है। बिहार परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से अब ऊपर उठ चुका है।
अब दौर तुष्टीकरण वाली राजनीति का नहीं है, बल्कि संतुष्टीकरण वाली सियासत का है। बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है झूठ हारता है, जनविश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है और जहां अब तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की जगह ले ली है संतुष्टीकरण ने। संतुष्टीकरण ये सबसे बड़ा मान है। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। वो रेड कॉरिडोर, आतंक के वो दिन इतिहास बन गए हैं। आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन, एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। और इसके बाद मोदी कांग्रेस पर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की सियासत में अपना वजूद अब खो चुकी है। जनता कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है। लेकिन कांग्रेस के नेता आज भी गाली देकर, झूठे आरोप लगाकर, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके, तुष्टीकरण की बात करके सत्ता में लौटने का ख्वाब देखती है। मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस मुस्लिम माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस के युवराज पार्टी को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, उससे कांग्रेस के अंदर भी नाराजगी है। इसलिए एक बार फिर कांग्रेस में विभाजन हो तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में 6 चुनाव में
उतने विधायक जीत नहीं पाई। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और इसके बाद मोदी ने कांग्रेस के साथी दलों को चेताया। कहा, कांग्रेस के युवराज खुद डूबने और साथियों को डुबाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पैरासाइट है। यह बात आरजेडी को तो समझ में आ ही गई होगी, दूसरे सहयोगियों को भी जितनी जल्दी समझ में आ जाए उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है।
बिहार की इस जबरदस्त जीत के बाद मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अगला टारगेट भी सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह गंगा बिहार से बहकर बंगाल जाती है, उसी तरह बिहार की इस जीत का मैसेज भी बंगाल तक जाएगा। बिहार ने जिस तरह जंगल राज की वापसी को नकारा, उसी तरह बंगाल भी जंगल राज वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब तैयार है। आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। और नरेंद्र मोदी ने आज जिस अंदाज में नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ की, बिहार में विजय के लिए नीतीश कुमार को पूरा क्रेडिट दिया, उसके बाद विरोधी दलों के उन नेताओं के मन से भी अब यह भ्रम निकल गया होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। पिछले 20 साल में यह 10वां मौका होगा जब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसका मतलब साफ है कि बिहार की कमान नीतीश कुमार ही संभालेंगे और 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अब सिर्फ विधायक दल की मीटिंग की एक औपचारिकता बाकी है और शपथ ग्रहण की तारीख तय होनी है। नीतीश पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उनकी पार्टी के पास सिर्फ 43 सीटें थीं। इस बार जेडीयू ने अपनी सीटों को दुगना कर लिया है। 85 सीटें जीतकर जेडीयू ने अपने चुनावी इतिहास की दूसरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जेडीयू के सीनियर लीडर और मोदी सरकार में मंत्री ललन सिंह ने कहा कि अब सबको पता चल गया है कि बिहार के असली टाइगर नीतीश कुमार ही हैं। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। पूरे पटना में मुख्यमंत्री को लेकर के पोस्टर लगाया, सर टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? कौन टाइगर? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ही बिहार के असल टाइगर साबित हुए। उन्होंने बड़ी खामोशी से अपना दमखम दिखाया। चुनाव के नतीजे देखने के बाद एक बात साफ है कि इस जीत के पीछे नरेंद्र मोदी के प्रति भरोसा, नीतीश कुमार की लीडरशिप के साथ एनडीए की एकजुटता ये बड़ी वजह है। एनडीए पांडवों की तरह एकजुट होकर लड़ा और विपक्ष बिखरा रहा। नतीजा वही हुआ जो महाभारत में हुआ था। बिहार में एनडीए में शामिल सभी 5 दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम के बीच गजब का कोऑर्डिनेशन रहा। एक भी सीट पर फ्रेंडली फाइट जैसी कोई नौबत नहीं आई। सीट शेयरिंग से लेकर इलेक्शन कैंपेन में एक शानदार सिनर्जी रही। चिराग पासवान की बात जरूर करनी चाहिए। उनकी पार्टी ने भी इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। सिर्फ 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद वो बिहार में चौथे नंबर की पार्टी बन गए हैं। तेजस्वी जिन चिराग पासवान को राजनीति का नया खिलाड़ी बता रहे थे, आज चिराग पासवान ने नतीजों के जरिए उनको जवाब दे दिया। आरजेडी 143 पर लड़कर 25 सीटें जीती और चिराग पासवान ने 28 सीटें लड़कर 19 सीटें जीत ली। अब चूंकि आज मौका था, दस्तूर भी था, इसलिए आज चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। चिराग ने कहा कि तेजस्वी का घमंड उन्हें ले डूबा। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे,
जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने कई, एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है। 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था, और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी, तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें, ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस, कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती। 81 साल के जीतन राम मांझी चुनाव से पहले कम सीटें मिलने से थोड़ा नाराज भी थे, लेकिन एक बार सीटों का बंटवारा हो गया तो मांझी ने कैंपेन में जी जान लगा दिया। अब इसका असर देखिए। मांझी की पार्टी 6 सीटों पर लड़ी और 5 जीत गई, लेकिन मांझी ने इस जीत का क्रेडिट दिया नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार के विकास के मॉडल को और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता तरक्की की एक्सप्रेस को डिरेल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वोटर्स ने मोदी और नीतीश पर भरोसा किया। हम समझते हैं कि जो हम लोग सोचा था उससे ज़्यादा अंदर करेंट था और लोगों में नीतीश कुमार के काम के प्रति विश्वास था। न तो परिवारवाद और न तो करप्शन, और विकास का काम बहुत कस करके जुगल जोड़ी के रूप में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने अपना काम किया। और यही कारण है कि बिहार की जनता को विश्वास हो चला कि जिस तरह से बिहार बढ़ रहा है, अगर बेपटरी हुआ, डिरेल्ड हुई गाड़ी, तो विकास की गति रुक जाएगी। पार्लियामेंट के समय में कहा था कि संविधान खतरा में है, कुछ लोग भ्रम में आ गए थे, लेकिन इस बार जो वोट चोरी की बात किया वही लफ्ज में, तो लोग समझे कि इन लोग जानबूझ करके भ्रमजाल फैलाना चाहता है। वोट चोरी उरी की बात नहीं हुई है, शुद्ध हुआ है हमारा वोटर लिस्ट, और यही कारण है कि सब लोगों को विश्वास जागा कि भाई यहाँ पर बाहरी आदमी जो आकर के हस्तक्षेप करते हैं नहीं होने देंगे और विकास के काम को नहीं रुकने देंगे। एनडीए के 5वें सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये भी 6 सीटों पर लड़े थे और 5 जीते। चुनाव के नतीजे आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनको तो पहले से अंदाजा था कि एनडीए की ऐसी ही बंपर जीत होने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने मोदी नीतीश की जोड़ी को, बिहार के विकास को कंटिन्यू रखने के लिए सपोर्ट किया है। इस तरह का रुझान आएगा, इस तरह का परिणाम आएगा, यह पहले से हम लोगों को जानकारी थी, क्योंकि लोगों का रुझान देख रहे थे। चुनाव कैंपेन के दौरान हम बीच में भी आप लोगों के सवालों का जवाब देते हुए बोल रहे थे कि 2010 में जिस तरह से विक्ट्री हुई थी एनडीए की, उससे भी, उस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ सकते हैं। इसके लिए बिहार की महान जनता के प्रति हृदय से आभार। हमारी सरकार ने, चाहे भारत की सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इतना अच्छा काम हुआ है। जनता के सभी वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है, और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और इस जीत के लिए बिहार की जनता के प्रति हमने बार बार आभार व्यक्त किया है, और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया, इसका यह परिणाम है।